वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से रिवेंज सीकर का एक न्यू एपिसोड लेके हाजिर है। तो हमें इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लोग बोल रहे होते हैं, क्या सच में इस त्यांजा वर्ल्ड में कोई ऐसा फ्रूट होता है जिससे कि हमारी फिजिक्स डिवाइन लेवल पे अपग्रेड हो जाए। अगर ऐसा कोई फ्रूट होता है तो ये दो फ्रूट दो वॉरियर के लिए काफ़ी है उनको राइज करने के लिए। और प्रिंसेस बोलती है, लेकिन मैं तो ऑलरेडी गॉड लेवल पे हूँ, तो मेरी बॉडी गॉड लेवल की है, तो मैं इस प्यारे फ्रूट का इस्तेमाल तो नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मैं अपने दो डिसिपल को इस फ्रूट को देके उनको ट्रेन कराऊंगी और उनको स्ट्रांग बनाऊंगी। और फिर मिंग बोलता है, ये मेरे हाथ में तुम्हारे लिए एक लास्ट गिफ्ट है जिसमें डिविडेंड है टोंगली बैंक का, मेरी प्यारी पत्नी। फिर लोग ये सुन के बोलने लगते, क्या टोंगली बैंक डिविडेंड? क्या टोंगली बैंक इस बच्चे से बिलोंग करता है? क्या ये बैंक ड्रैगन होलीलैंड और इंग यांग सेट से बिलोंग नहीं करता है? फिर फैंक्सी बोलती है, क्या तुम्हें पता है इस पेपर के टुकड़े का कीमत कितना है मेरे प्यारे पति? फिर मिंग बोलता है, जहाँ तक मैंने कैलकुलेट किया है उस हिसाब से टोंगली बैंक का अगले 30 सालों में कम से कम 3 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कॉइन तो उसकी नेटवर्क होगी। इसका मतलब 10% डिविडेंड तो तुम्हें 30 ट्रिलियन युआन मिलेंगे। और फिर ये सुनकर लोग बोलने लगते, ये किंगलोंग डायनेस्टी का दामाद तो सच्ची में बहुत जेनरस है अपने वाइफ के लिए। और बोलते, हमारे पूरे किंगलोंग डायनेस्टी में ऐसा कोई भी फोर्स नहीं है जो 30 ट्रिलियन युआन एक बार में ला सकता है। और कुछ लोग बोलने लगते हैं, यहाँ तक कि जितने भी ग्रेट डायनेस्टीज है, कंट्रीज है, फैमिलीज और ग्रेट पॉप्स है, उनका मंथली रिवेन्यू भी सिर्फ और सिर्फ 10 बिलियन के आसपास होते हैं और उसमें उनका सारा एक्सपेंस भी डिडक्ट होता है। और फिर ये सब सुन के ड्रैगन होली लैंड के मास्टर सोचने लगते हैं, मैंने भी इसमें 2 सेंट इन्वेस्ट किया हूँ। और डोंकी एकेडमी के मास्टर सोचते हैं, मुझे नहीं लगा था कि ये रिज़ल्ट इतना जल्दी इसके हाथ में हो गए, तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। और बोलते हैं, इससे मिंग का स्टेटस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये सब सुन के एम्परर हंसने लगते हैं और बोलते, तुम दोनों पति पत्नी ने मिलके प्राइवेट में ऑलरेडी सारा प्लान बना लिया था और बस तुम्हें एक अच्छे दिन का इंतज़ार था ये सब कुछ प्लान को स्टैब्लिश करने के लिए। फिर ये सब सुनकर प्रिंसेस अपना मुंडी हाँ में हिला देती है और अपना मिंग उनको थैंक्स बोलता है। फिर पीछे से कोई बोलता है कि मैं इसके लिए एग्री नहीं हूँ कि ये लड़का एल्डेस्ट प्रिंसेस के लिए वर्दी है। और फिर मिंग पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे वही स्वॉर्डमैन होता है जी, जो बोलता है, एल्डेस्ट प्रिंसेस का स्टेटस इस पूरे डायनेस्टी में बहुत ज़्यादा हाई है तुम्हारे कंपेयर में। तुम बस एक छोटे से फैमिली से आए हो, तुम्हारा बैकग्राउंड भी कुछ नहीं है, तो तुम कैसे हमारे प्रिंसेस की मैच के हो सकते हो? और बोलता है कि फैंक्सी का बॉडी गॉड बॉडी है और तुम्हारा बॉडी जो है एक मोर्टल बॉडी है, तो तुम कैसे प्रिंसेस के लायक हो सकते हो छोटे बच्चे? फिर ये सब सुन के प्रिंसेस बोलती है, जी ये मिंग है जो सिर्फ अपने अभी 20s में है और इसकी अचीवमेंट तुम्हारे अचीवमेंट के मुकाबले बहुत ज़्यादा है और फ्यूचर में तुम इसके कंपेयर में कुछ भी नहीं रहोगे। और प्रिंसेस बोलती है, स्टेटस और स्ट्रेंथ कुछ भी मायने नहीं रखता टाइम के सामने। और ये सब सुनकर जी बोलता है, क्या तुम मुझे इससे कंपेयर कर रही हो? और फिर मिंग बोलता है, तुम मुझे अभी टच भी नहीं कर सकते और ये सब फालतू बकवास कर रहे हो। और बोलता है, अगर तुम मुझे हरा नहीं सकते तो ये सब फालतू बकवास मत करो मेरे सामने, नहीं तो तुम्हें इसके लिए हर्जाना भुगतना होगा। और ये सुनकर वो एकदम गुस्से में आ जाता है और उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन जो मिंग के मार्शल गार्ड होते हैं वो उसको पाँचों ओर से घेर लेते हैं और वो वहीं पे रुक जाता है और कुछ नहीं कर पाता है। और सब अपने एनर्जी ब्लेड को उसके गले पे रख देते हैं जिससे कि वो एकदम डर जाता है। और ये सब देख के ड्रैगन होली लैंड के मास्टर
बोलने लगते, सब लोग जरा रुको 1 मिनट के लिए, मैं इसके ओर से माफ़ी मांगता हूँ तुम्हें ऑफेंड करने के लिए, तुम हमें माफ़ कर दो और हम इसके लिए हर्जाना भुगतने के लिए भी तैयार है। और ये सब सुन के ये सोचता है अगर मैं यहाँ पे कुछ भी एक्शन लेने की कोशिश करूँगा तो ये पांचों गॉड मिलके मुझे तुरंत मार डालेंगे। फिर मिंग बोलता है, मैं तुम्हें बुली नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम में हिम्मत है तो चलो एंशिएंट बैटल फील्ड में लड़ते दोनों साथ में सेम रिलम में। फिर ये सुन के जी बोलता है, तुम अपने बातों से पीछे मत हटना हारने के बाद, और बोलता है आज तो मैं तुम्हें मौत तक फाइट करूंगा तुमसे। और फैंक्सी बोलती है, तो मैं तुम दोनों के लिए बैटल फील्ड का स्पेस ओपन कर देती हूँ, अरे बोल के और स्पेस ओपन करने लगती है। और फिर फैंक्सी कुछ ही देर में वो बैटल फील्ड ओपन कर देती है और मिंग और जी एक दूसरे को घूर के देखते हैं और उड़ के उस बैटल फील्ड में चले जाते हैं। और फिर दोनों बैटल फील्ड में पहुंच के एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और मिंग अपने हाथ में तलवार लेके बोलता है, चलो अब तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए। और फिर ये सुनकर जी तुरंत ही मिंग पर अपने तलवार से अटैक कर देता है, लेकिन मिंग बड़े आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है अपने स्वॉर्ड से, और दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं। फिर जी सोचता है कि मेरा यहाँ पे रेलम तो सप्रेस हो गया है, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ अभी भी बहुत ज़्यादा है इस बच्चे से, मेरी स्ट्रेंथ तो अभी 30 मिलियन कैटिस के हिसाब से, तो मुझे अभी भी एक एडवांटेज है। ये सोच ही रहा होता है कि मिंग उस पर वाइट एम्परर की स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, और वो उस स्वॉर्ड टेक्निक को देख के एक टाइम के लिए थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन मिंग नहीं रुकता है और तुरंत उसके ऊपर फ्लेम थंडर इंग यांग टेक्निक से भी अटैक कर देता है। ये सब देख के वो भी अपना एक स्किल यूज़ करता है जिसका नाम होता है डार्क स्काई, और दोनों के स्किल आपस में टकराते हैं, लेकिन मिंग को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो थोड़ा पीछे खिसक जाता है। ये सब होते हुए सब लोग देख रहे होते हैं बाहर से बैटल फील्ड के, और फिर एम्परर बोलते इस लड़के ने एक बार मुझे और रोजविंग डायनेस्टी के एम्परर को भी सप्रेस कर दिया था, अब मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना जल्दी ग्रो हो जाएगा कुछ सालों में। फिर फैंक्सी बोलती है, अगर जी अपने किलर मूव का यूज़ नहीं करता है तो ये मिंग इसको सिर्फ और सिर्फ 5 स्ट्राइक में हरा देगा। फिर ये सुनकर एम्परर बोलते हैं, हाँ डेफिनेटली वो हार जाएगा अगर वो अपने स्ट्रॉन्गर ब्लड लाइन की पावर का यूज़ नहीं करता है। अगर मिंग उसको फोर्स कर देता है उसके ट्रम्प कार्ड को यूज़ करने पे तो और हरा देता है तो सच में वो तुम्हारे वर्दी होगा, उसको कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। फिर प्रिंसेस ये सब सुन के बोलती है, भाई मेरी नज़र तुमसे बहुत ज़्यादा तेज है कोई भी चीज़ को परखने में, और बोलती है जब मिंग एक गॉड बन जाएगा तो इसके और मेरे बीच में जो कम गैप होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, मैं इसके सामने कुछ नहीं होंगी। और ये इसके साथ ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है।